नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से सुनते हैं उनके घर में कभी कलेश नहीं होगा। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और जिस घर में सुख शांति रहती है उसी घर में तो लक्ष्मी जी का वास होता है। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। इस कहानी को सुनने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि घर में सुख शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक जंगल में मोर और मोरनी बहुत हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम कहीं ऐसी जगह चलें जहाँ हमें हमारे जैसे लोग मिलें। हमें वहाँ चलना चाहिए। इस बात पर मोर मोरनी को कहता है कि प्रिय, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है। हम यहाँ जंगल में कितने प्यार से रहते हैं। जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ लड़ाई भी होगी। लेकिन मोरनी जिद करती है तो मोर मान जाता है। मोरनी की जिद पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। इस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा आसानी से समझ सकता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, अर्थात पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना राजा को सारे जीव जंतुओं की भाषा समझ आती थी। वही मोर मोरनी उस शहर में रहने आ गए थे। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन बना दीजिए। रानी 56 प्रकार का भोजन बना के एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेके राजा के समीप पहुंचती है। जैसे ही रानी भोजन की थाली राजा के पास रखती है, तभी चावल का एक टुकड़ा थाली से नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थीं। तभी एक चींटी वहां से चावल का टुकड़ा लेके जाने लगती है। राजा वहीं पास बैठे सब देख रहे थे। वहीं चींटी चावल के टुकड़ा लेके जा रही थी। तभी एक चींटा आया तो चींटी से कहता है कि तुम ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और वापस जाकर राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता था। चींटी चींटा को कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को यह बात पता चल गई तो वो मुझे मार देंगे। फिर चींटा चींटी को कहता है, तुम जाओ, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है पर आधे रास्ते से वापस आ जाती है और कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, राजा मुझे मार देगा। चींटा को इस बात का एहसास हो जाता है कि राजा उनकी बात को सुन और समझ रहे हैं। चींटा चींटी को कहता है कि अगर राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और अगर वो यह बात किसी को बताएंगे तो वो पत्थर के बन जाएंगे। राजा चींटा और चींटी की बात को अच्छे से सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। राजा को ऐसे हंसते देख रानी राजा से हंसने का कारण पूछती है। राजा रानी से कहता है कि बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा ने मना किया कि क्यों। राजा को भली भांति पता था कि अगर वो चींटा चींटी वाली बात किसी को भी बताएंगे तो वो पत्थर के बन जाएंगे। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहते थे। किंतु रानी राजा से कहती है, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, आप मुझे अपना समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी हंसी का क्या कारण था। राजा अब धर्म संकट में पड़ गए थे। राजा सोचते हैं, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा और यदि यह बात रानी को नहीं बताऊंगा तो हमेशा के लिए रानी का विश्वास खो दूंगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। रानी के हट के सामने राजा को
झुकना पड़ता है और राजा रानी को कहते हैं कि यदि मैं आपको बताऊंगा तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है और अब आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी को समझ आता है कि कोई तो बड़ी बात है। तब राजा कहते हैं कि अब आपकी हट के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको बताता हूँ। तभी राजा और रानी एक जंगल की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात बताते गए, वो पत्थर के बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे राजा ने आधी बात रानी को बताई, राजा आधे पत्थर के बन गए। रानी राजा को कहते हैं कि आप बहुत पछताएंगी सारी बात जानकर, मैं धीरे धीरे पत्थर के बनता जा रहा हूँ। रानी कहती हैं, राजा साहिब थोड़ी सी बात बची है, आप पूरी सुना दीजिए। राजा पूरी बात सुनाते हैं और राजा पूरे पत्थर के बन जाते हैं। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर के बन जाते हैं। रानी रोने लगती है और उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, परंतु असफल हो जाती है। इसके बाद रानी अपना सर पकड़कर रोती है, विलाप करती है और किसी जीव जंतु से सहायता के लिए पुकार करती है। ये सारी कहानी मोर मोरनी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, ये होता है हट। अपनी इसी हट की वजह से हम वो जंगल को छोड़कर आए हैं। मोर मोरनी से कहती है, प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इनकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। ये इतना विलाप कर रही हैं, भले ही हम इनकी सहायता ना कर पाएँ, किंतु धीरज तो दे ही सकते हैं, यानी उनको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। फिर वो दोनों मोर मोरनी रानी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, रानी जी, जो हुआ वो बहुत ही गलत हुआ, पर अब आप ज़रा धीरज रखिए, खुद को संभालिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा जी तो अब पत्थर के हो गए हैं, अब आपको राज्य का कारोबार संभालना है। इस बात पर रानी कहती है कि मैं कैसे खुद को संभालूंगी, अब तो मेरा संसार ही उजड़ गया है, क्योंकि मेरे पति परमेश्वर तो पत्थर के बन गए हैं, अब मैं क्या करूं। रानी की यह बात सुनते ही मोरनी के मुंह से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे बन गए, वो तो अच्छे खासे इंसान थे। रानी वही बात बताती है जो राजा ने चीटा चीटी की बताई थी। रानी भी धीरे धीरे पत्थर की बन जाती है। जब वो बात मोर और मोरनी को बताती है, अब दोनों पत्थर के हो जाते हैं। इस बात से मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं ये विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर के बन गए थे, रानी भी उसी बात से पत्थर की बन गई। तुम औरतों से कोई भी बात छिपी नहीं रह सकती क्या। मोरनी मोर से कहती है कि हम यहाँ से दूर चलें क्या। इस पर मोर मोरनी को कहता है, दूर जाने से क्या फायदा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये खतरा तो जाने अनजाने हमारे ऊपर मंडराता रहेगा। अगर यह बात हमसे किसी को भी पता चली तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी और चिंतित हो जाते हैं। रात दिन बस यही दुख सब रहता है कि कहीं ये बात उनके मुंह से निकल ना जाए। यदि भूल के भी हमारे मुंह से ये बात निकल गई तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को खत्म कर दूं तो ये सब खत्म हो सकता है, क्योंकि ये सारा करा धरा तो चींटियों का है ना। मोर मोरनी को कहता है कि यदि हम सारी चींटियों को सृष्टि से खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी की बात से राजी हो जाती है और सभी चींटियों को खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे और बिल खोद के धरती के अंदर छुप गई। मोर और मोरनी को जहां भी चींटी दिखती उसे दबोच लेते हैं,
कोई भी चींटी मोर मोरनी के इस आतंक की वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल के बाहर मिलता है। जैसे भोजन के लिए चींटी बाहर आती, मोर उसे दबोच लेता और जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भूख से तड़पते हुए बिल के अंदर ही श्री हरि विष्णु का भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, चींटी चींटा, जो तुम्हें मांगना है मांग लो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं। क्योंकि चींटी और चींटा ने बहुत भक्ति की थी। उधर चींटा और चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारे पेट नहीं होगा तो हम बाहर नहीं जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हे प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चींटियों का पेट नहीं होता। फिर चींटा और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, किंतु अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर और मोरनी हमारा इंतजार में अभी भी ऊपर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वो राजा था, क्योंकि उसने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वो सभी पशु पक्षियों की भाषा को समझने में सक्षम था। उसके साथ साथ वो जिन भाषाओं को समझता था उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वो रूप धारण किया करता था। जब वो राजा रूप धारण करता था, उन पक्षियों के साथ गलत कार्य भी किया करता था, और जब वो पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो उन्हें छोड़ के इंसान बन जाता था, और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर वह जोर से हंसता था। इसकी ऐसी मूर्खता के कारण ही आज ये राजा पत्थर का बना पड़ा है। मोर कहता है, हे प्रभु, उनकी पत्नी का इन सब में क्या दोष था? श्री हरि विष्णु कहते हैं, उनकी पत्नी की भी इसी पाप में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उनको रोकती तो वो इतना बड़ा पाप नहीं करता। इसलिए रानी की भी पाप की भागीदारी है, इसलिए आज वो भी पत्थर की बन चुकी है। प्रभु हरि के समझाने के बाद मोर श्री विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि ये बात जो कि रानी ने हमें बताई है हम किसी को कहेंगे तो हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारे ये श्राप अब समाप्त हो गया है। अब इस बात को किसी से भी कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। ये सुनकर मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगर किसी जानवर या पशु पक्षी को खुशी होती है तो वो झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुई। मोर खुशी से खूब नाचने लगा। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था। फिर जैसे ही खुशी के मारे मोर अपने पैरों की ओर देखता है कि उसके पैर इतने बदसूरत और फटे हुए थे, मोर अपने पैरों को देखते रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन आज इतने फटे और गंदे कैसे हैं। मेरा पूरा शरीर सुंदर है, फिर पैर क्यों खराब है। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटियों को खाना था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी। आज भी कोई इंसान अगर चींटियां खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं। मोर मोरनी अपने पैरों को देख देख कर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और कहती है, जो हुआ वो तो हो गया, अब रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोने लगता, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखवाती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती।
मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन एक एक आंसू को अपनी चोंच से उठाती और अपने मुख में रखती। पर वो कितने आंसू अपने मुख में रख पाती, तो सारे आंसू उसके पेट में चले जाते। मोर मोरनी की ऐसा प्यार को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु एक बार फिर दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा प्रेम ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से, अब इसे आशीर्वाद समझिए या श्राप, इसकी वजह से मोर कभी संभोग नहीं कर पाता, क्योंकि मोर जब नाचता है तब उसकी आंख से आंसू गिरते हैं और वह आंसू मोरनी चुभती है और उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो, कि ऐसा समय भी आएगा कि तुम्हारे पंख को हम मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वो मोर के पंख अपने मुकुट पर धारण करते हैं। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।